आपको एक सच्ची घटना हम सुनाते हैं, ज़्यादा देर नहीं लेंगे, 5 मिनट में। नई दिल्ली की घटना है। एक विश्वास जी नाम के एक सज्जन थे और उनकी पत्नी थी भावना, और उन्होंने अपने बच्चों को बड़े अच्छे से पढ़ाया लिखाया और उन लोग को बड़ा अपने बच्चों पे गर्व भी था, क्योंकि दोनों ही बच्चे, 2 बच्चे थे, 2 लड़के ही थे। दोनों ही लड़के आईआईटी कंपीट कर गए और आईआईटी कंपीट करके बहुत अच्छा प्लेसमेंट मिला, अमेरिका में चले गए, वहीं पे जॉब करने लगे। बहुत लोग खुश थे, दोनों पति पत्नी की, भाई करोड़ों का पैकेज मिला था बच्चों को। अगल बगल के लोग भी बहुत बधाई देते थे, सब कुछ ठीक था। विश्वास जी रिटायर कर गए, स्वाभाविक है, आदमी रिटायर करेगा। तो अपने बच्चों को बोले कि देखो बेटा, हम लोग तो रिटायर कर गए हैं, अब हम हैं और तुम्हारी माँ है, इंडिया आ जाओ, इंडिया में भी बहुत जॉब है, आ जाओ यहीं पे काम करो, हम लोग के साथ रहो। तो बच्चे बोले कि नहीं पिताजी, हम लोग तो यहाँ इतना अच्छा पैकेज मिला हुआ है, सो ऐसा कीजिए आप ही लोग आ जाइए, आप ही लोग यूएसए आ जाइए, यहीं पर आकर के रहिए। चले भी गए, कुछ दिन रहे, लेकिन जो हमेशा यहाँ हिंदुस्तान में रहे हैं, यहाँ का अलग संस्कृति है, वहाँ का कल्चर अलग है, उन लोगों को मन नहीं लगा। आ गए कुछ दिन बाद यहीं पे, बच्चे तो आए नहीं। बच्चे बोले कि अब कितना भी लोग रिक्वेस्ट किए कि आ जाओ, कोई एक आ जाओ रहो, लेकिन नहीं आए। करियर है, सोचे कि अब वहाँ जाएंगे मेरा डिमोशन हो जाएगा, यहाँ ये है, इस तरह से। संजोगवश क्या हुआ, कुछ दिनों बाद जो भावना जी थी उनको पैरालिसिस का अटैक आ गया। पैरालिसिस में लकवा जिसको कहते हैं, उसमें शरीर के सभी अंग का काम करना लगभग बंद हो जाता है, आवाज़ भी नहीं निकलती है मुंह से। तो उनको पैरालिसिस का अटैक हो गया। अब वो पूरी तरह से अपने जो हस्बैंड थे उनके विश्वास जी, उनकी सेवा पर निर्भर हो गई। वही सुबह में उठते थे, उनको उठाते थे, उनका जो भी नित्य कर्म है वो सब करवाते थे। खाना वाना तो खैर कोई आती थी बना देती थी, लेकिन फिर उनको खिलाना, दिन भर साथ में रहना विश्वास जी का ही काम था, करते थे बड़ी निष्ठा से और बड़ा करते थे। काफ़ी दिन किए। एक दिन क्या हुआ कि रात में दोनों पति पत्नी सोए हुए थे और रात में करीब 2 बजे के करीब विश्वास जी को हार्ट अटैक आ गया। और जब तक कोशिश करते कि कुछ करें, तब तक में वो तो इतना तेज दर्द होता है कि डेथ कर गए, उनकी मृत्यु हो गई, वहीं बिस्तर पड़ी। अब उनकी पत्नी को कुछ पता नहीं, उनको कुछ भी पता नहीं चला, वो तो सोई हुई थी। सुबह हुआ, 5-6 बज गया। अब वो इंतज़ार कर रही हैं कि वो उठेंगे, उठ के आके मेरा जो है करेंगे, ब्रश वगैरह करवाएंगे। अब नहीं उठ रहे हैं, दिमाग चल रहा था उनका, मतलब उनकी पत्नी का, वो तो डेथ कर गए। तो सोचे कि थोड़ा सा हम इनके शरीर पे गिरते हैं, हो सकता है नींद में होंगे, गिरेंगे तो उठ जाएंगे। गिरी भी, लेकिन वो तो ख़त्म। तो उनको लग गया कि अब जो है ये नहीं रहे, तो क्या करें, अड़ोस पड़ोस के लोग को भी कैसे बुलाएं। तो जो भावना जी थी वो जो है फिर से अपने आप को पलट के बिस्तर पर से अपने आप को नीचे गिराई पहले, और बिस्तर से 3 से 4 फुट पे टेबल था, उस पर मोबाइल रखा हुआ था। उस 4 फुट को कवर करने में, वहाँ तक पहुँचने में उनको 4 घंटा लगा। 4 घंटा में घिसटते 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 किसी तरह से वो मोबाइल तक पहुँची। कैसे कैसे तो नंबर लगा, पड़ोसी को कॉल गया, आवाज़ तो कुछ आ ही नहीं रहा था, लेकिन पड़ोसी समझ गया कि कुछ बात है, क्योंकि नंबर पे नंबर तो आ गया कि विश्वास जी का है, कोई बोल नहीं रहा है, तो उनको लगा कि ज़रूर कुछ बात है। पड़ोसी लोग आए, 4-5 लोग आए, दरवाज़ा खटखटाया, नहीं खोला तो दरवाज़ा तोड़ दिए। दरवाज़ा तोड़ के अंदर आए तो देखे कि बिस्तर पे विश्वास जी पड़े हुए हैं और वहीं टेबल के पास भावना जी का भी डेथ हो गया, वो भी गुजर गई। पूरा मोहल्ला में कोहराम मच गया, सब लोग आए, अर्थी सजी, उनको विदा किया गया। पूरा मोहल्ला कंधा दे रहा था,
लेकिन सिर्फ 2 कंधे नहीं थे। पूरा मोहल्ला कंधा दे रहा था, सिर्फ 2 कंधे नहीं थे। और वो 2 कंधे शायद करोड़ों रुपए के पैकेज से दबे हुए थे। तो आप लोग को यही कहना है कि आज के समय ऐसी स्थिति आ गई है, जबकि हमारे देश का इतिहास जो है मातृपितृ भक्ति का बड़ा गजब का इतिहास रहा है। श्रवण कुमार को आप लोग सुने ही हैं। महाराष्ट्र में एक पुंडरीक हुए हैं। पुंडरीक जो थे सो बहुत बड़े मातृपितृ भक्त थे। उनकी मातृपितृ भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु आए उनको आशीर्वाद देने, और वो उस समय अपनी माँ का पैर दबा रहे थे। भगवान विष्णु आए, बोले कि पुंडरीक, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, तुम वरदान मांगो। तो पुंडरीक क्या किए, बगल में ईंटा रखा हुआ था, ईंटा उठा के दे दिए। बोले आप अभी इस पे बैठिए, अभी हम पहले अपना सेवा कर लें, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। आज भी वो पुंडरीक मंदिर आप महाराष्ट्र में जाइएगा, पुंडरीक देवता माने जाते हैं, पूजा होती है। ऐसा हमारा देश रहा है। और इस देश का दुर्भाग्य है कि दिनों दिन नए नए वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। क्या हम लोग इतने सक्षम नहीं हैं, समर्थ नहीं हैं, जिन्होंने हमें पाल पोस के इतना बड़ा किया? क्या एक माता पिता 4 बच्चों को पाल लेते हैं? क्या 4 बच्चे मिलकर माता पिता को नहीं पाल सकते? आप सब लोगों को बागबान मूवी देखनी चाहिए, बहुत लोग देखे भी होंगे। बागबान मूवी जरूर देखिए। अपने पॉकेट में, अपने पर्स में अपने गार्जियंस की फ़ोटो जरूर रखिए, समय समय पर देखा कीजिए। जैसा अभी आशुतोष जी बताए, साक्षात धरती के देवता हैं। हो सकता है कि आपसी मतभेद हो। आशुतोष जी ने मेघनाथ की बात कही। मेघनाथ बहुत बड़े मातृपितृ भक्त थे। हम उनकी, रावण को उन्होंने सपोर्ट किया, इस बात से हम ये नहीं है, लेकिन मातृपितृ भक्त थे, इस पे कोई दो राय नहीं है। इसको श्री रामचंद्र जी ने भी माना था। मतभेद हो सकते हैं, आपके हों, मेरे भी हैं, लेकिन अपने कर्तव्य को मत भूलिए। जब हम लोग हरिद्वार गए थे, यज्ञोपवीत हुआ था, तो जनेऊ जब पहनाया दिया गया तो कहा गया कि जनेऊ को 3 बार कान पे चढ़ाना है, और उसके पीछे बोला गया कि 3 बार चढ़ाने का मतलब है आपके ऊपर 3 कर्ज है, उस कर्ज को उतारना है। और उसमें सबसे पहला जो कर्ज बताया गया वो था मातृ पितृ ऋण। इस कर्ज को जब भी आप कान पे याद कीजिए कि आपके ऊपर माता पिता का कर्ज है। मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अपने कर्ज को नहीं भूलिए, अपने कर्तव्य को नहीं भूलिए। और ये सिर्फ भाइयों का ड्यूटी नहीं है, बहनों का भी है। आप लोग भी बिल्कुल ये ध्यान रखिए कि इस कर्ज को चुका के ही इस धरती से जाना है। माता पिता की सेवा करनी है। अगर उन जॉब के क्रम में हो सकता है बाहर जाना पड़े, हो सकता है, दूरी हो सकती है, दिलों की दूरी नहीं होनी चाहिए। जब भी कॉल आए, अगर वो आपको बुला रहे हैं तो समझ लीजिए कि लास्ट ऑप्शन ही है बुलाना। नहीं तो गार्जियन कभी नहीं चाहते हैं कि बेटा अपना कैरियर छोड़ के आ जाए। लास्ट ऑप्शन है, जब उनको लग रहा है कि अब उसकी आवश्यकता है तभी बुलाते हैं। छोड़ दीजिए। वो करोड़ों का नौकरी जो है वो तो मिट्टी के बराबर हम मानते हैं उसको, वो जो किया। बस इतना ही कहना चाहेंगे। आप सब लोग इस बात का ध्यान रखें। और नितेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आज ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक रखा और आप सब लोग इसको सुने। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।